हेलो एवरीवन। 2020 की समाप्ति के साथ ही 2021 प्रारंभ हो रहा है। 2020 के समाप्ति के साथ ही हम एक पूरे वर्ष का अगर एक मूल्यांकन करने बैठते हैं और 2021 के अनुसार कुछ नए कह सकते हैं अपने लक्ष्यों को निर्धारण करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने लक्ष्यों को ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अर्थात वर्ष के चेंज होने के साथ ही साथ कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे जहां पर आपको उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे और जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें सुधारना चाहेंगे। सिविल सर्विस अभ्यर्थियों के लिहाज से भी ये कुछ ऐसा ही समय होता है। 2020 में आपने जो सपने देखे हैं वो अचानक से एक साल के बाद बदल नहीं जाते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि परिवर्तित वो चीज होती है, चेंजेस वहां पे लाए जाने जरूरी है जहां हम गलतियां करते हैं। तो एक 2020 या आपने पिछले जो भी आपका समय रहा, जो आपका पास रहा, वहां पर मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। ये जो समय है मूल्यांकन करें अपने उन पहलुओं का जहां पर आप अच्छा क्या हासिल कर सकें और जहां पर कमियां रह गई। 2021 में उन कमियों को दूर करने के साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना है। आपका जो ये जीवन है वो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसे समर्पित करिए। लक्ष्य बनाए बहुत आसानी से जाते हैं, कई बार लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं, कई बार लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब तक आप छोटे से लेकर या किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लेते हैं तब तक वो आपका सफलता के मानक को आप प्राप्त नहीं करते। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए भी ये कुछ ऐसा ही है। सफलता या उसके लक्ष्य जो होते हैं वो हमेशा अगर देखे जाएं तो परीक्षा के अकॉर्डिंग होते हैं। आपके समक्ष 2020 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। चुनौतियां रही किस तरीके से कोविड-19 का इंपैक्ट या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या फिर एक कह सकते हैं कि एक बंद कमरे में कई महीनों को बिताना और इस दौरान किस तरीके से मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल बनाए रखना, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बने रहना, ये एक समस्या थी। लेकिन इस समस्या से, इस चुनौती से आप पार पा चुके हैं। कोविड-19 के दौर से आप बाहर निकल चुके हैं। कोविड-19 अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम कह सकते हैं कि वैक्सीन आने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ हम वहां पर अपनी सावधानी को बरतते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य हमेशा एक साथ वहां पर आप उसे निर्धारित जरूर करें। टारगेट अगर देखें तो टारगेट जब तक आप उसे हिट नहीं करते, उसे प्राप्त नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 2021 आ रहा है, 21 आ रहा है तो क्या करना है? इस चुनौती को आप यहाँ पर अपने लक्ष्य को भी एक चुनौती के तौर पर देखें, क्योंकि एक ह्यूमन जो साइकोलॉजी कहती है, हम चुनौतियों को ज्यादा वहां पर बेहतर तरीके से टैकल करने को लेकर देखते हैं। 2021 में सबसे बड़े आप क्या देखते हैं? अपने आप को क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्राप्त करने के दृष्टिकोण से आपके लिए प्रायोरिटीज तय होनी चाहिए, प्राथमिकताएं तय कीजिए। प्राथमिकताएं तय कीजिए, उस प्राथमिकताओं के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर किस तरीके से पहुंच सकते हैं, इसको आपको सुनिश्चित करना है। यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर ही अगर हम बात करें कि यूपीपीएससी एग्जाम जो होते हैं, अगर उनको देने वाले अभ्यर्थियों की बात करें जिनको 2021 में एग्जाम देना है, जिनको 2022 में एग्जाम देना है या जिनको तैयारी अभी प्रारंभ करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कई बार आप यहाँ गलती करते हैं। आप अपने सही तरीके के वैकल्पिक चीजों के चुनाव में, सही रिसोर्सेस को चुनने में, सही प्रकार के एक गाइडेंस को चुनने में और कई बार गलती करते हैं। उन सारी चीजों के मिलने के बाद भी एक अच्छी रणनीति बनाने में आप चूक जाते हैं और जहां आप गलतियां करेंगे वो आपको ले जाएगी अपने लक्ष्य से, आपको दूर कर देती है। ऐसी स्थिति में आपको 2020 के समाप्ति के साथ आपने जो भी गलतियां की हैं, अगर आज तक आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है या फिर ऐसे व्यक्ति जो नए लक्ष्य बनाना चाहते हैं और अगर आप नए लक्ष्य बना रहे हैं और सिविल सेवा अगर आपका एक लक्ष्य, एक टारगेट के रूप में अगर आप उसे देखते हैं, तो वहां पर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या करना है? वहां पर आपको सबसे पहले एक लक्ष्य का निर्धारण करना है। अगर सिविल सेवा का एग्जाम देना है, अगर वो आपका एक लक्ष्य है कि मुझे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, यूपीपीएससी का या फिर एग्जाम देना है, तो अगर ये सबसे पहला लक्ष्य है तो इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? वहां पर इसके लिए पूरा एक टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए मेरा? क्या आज तक आप एज ए स्टूडेंट एक सही दिनचर्या फॉलो कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले आप रेजोल्यूशन लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि नए साल के प्रारंभ के साथ ही सबसे पहले जो मुझे व्यवस्थित करना है वो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। दिनचर्या है समय के प्रबंधन को लेकर। अगर एज ए स्टूडेंट, एज ए अभ्यर्थी अगर आप समय का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हासिल कर पाते हैं, वो भी एक समस्या खड़ी करती है, आपके लक्ष्य को आज से आपको दूर लेकर जाती है।
ऐसी स्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर या लक्ष्य चूकने को लेकर कई कारण हो सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर वहां पर कई प्रकार की चीजों को सही करना होता है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, सही स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है, उसको नियमित रूप से फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य जो सक्सेस है वो आसानी से नहीं मिलती। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन भी नहीं, अगर आप सही तरीके से सिस्टम से चीजों को फॉलो करते चलें, एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलें, और जिस तरीके से परीक्षा के एग्जाम लिए जाते हैं, प्री एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है जो कहता है कि आप सिलेक्ट हो गए या फिर आप सिलेक्ट नहीं हुए। हर स्टेप में कई सारे लोग एग्जाम में बैठते जरूर हैं प्रारंभिक चरणों में, लेकिन एट द लास्ट जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आते हैं उसमें कुछ 100 लोग या 1000 लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर उन 1000 या कुछ 100 लोगों में आना चाहते हैं और लाखों की भीड़ से इतर अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको सक्सेस अगर आपको मिलना चाहती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि 2020 की समाप्ति के साथ ही आप कर रही गलतियों से सबक लें और एक नई रेजोल्यूशन उठाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही रणनीति के साथ आए। यहां पर मैं आपका साथ दूंगा जहां आप गलतियां करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप गलतियां कहां करते हैं। गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या करेंगे वो उसके लिए भी मैं आपके साथ हूं। कैसे करना है, अगर आपको उत्तर लेखन में समस्या है, निबंध लेखन में समस्या है, जीएस के पेपर में कहीं आपको समस्या है, पढ़ने के तरीके में यदि आपको समस्या है, रिसोर्सेज आपको नहीं पता है और आपको टाइम टेबल तक बनाना नहीं आता है, इन सारी समस्याओं का हल मेरे पास है, मैं वो दूंगा। आपको एक काम करना है और काम करना है कि आपको बताई गई चीजों को फॉलो करना है, आपको प्रतिक्रिया देनी है इस चीज के जो मैं आपको बता रहा हूं उसको क्या आपने फॉलो किया, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है या आप फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके लक्ष्य को लेकर जो आपने एक टारगेट फिक्स किया था, क्या आप उसको लेकर वो एक कह सकते हैं जो आग होनी चाहिए कि जब तक ये मुझे प्राप्त नहीं मिल जा कर लेता तब तक मैं यहां पे शांत नहीं बैठूंगा। कहते हैं ना कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त न कर लो तब तक वहां पर आपको रुकना नहीं चाहिए, और यही एक मूल अवधारणा होनी चाहिए आपके अपने एक जीवन में। अगर आप एक लक्ष्य को अगर हासिल कर लें, एक लक्ष्य टारगेट करें, उसे हासिल कर लें, तो आपका लक्ष्य, आपका जीवन जो होता है वो सफल हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी का ये जो मंच आपका है, इस यूपीपीएससी का जो मंच है, ये आपकी सफलता के मानक को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन ये लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से आपका भी उतना ही महत्व, मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा योगदान है, क्योंकि हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी गलतियों को बता सकते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आपका स्वयं होगा। हम आपको आधे घंटे, 1 घंटे का समय देके, 2 घंटे का समय देके वहां पर आपको बता सकते हैं कि कोई चीज को कैसे पढ़ना है, पढ़ाएंगे भी, लेकिन उसका रिवीजन करना है, उसके नोट्स क्रिएट करने हो, उसके बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर राइटिंग करनी है, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहां पर बिना कुछ किए कभी कोई लक्ष्य आपको हासिल नहीं होते। कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको ये लक्ष्य हासिल करने, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी मेरे साथ जुड़िए, आपकी सारी समस्याओं का हल, वो भी टेक्निकलिटी के साथ, ऐसी नहीं सिर्फ कहानियों के माध्यम से कोई बात नहीं होगी। जो बात होगी वो तथ्य, आंकड़े और स्रोत और सही चीजों के साथ होगी, तकनीकी आधार पे होगी, प्रूफ के साथ होगी कि ये चीज फॉलो करने के रिजल्ट मिलते हैं और आपको ऐसा करना पड़ेगा। हर एक चीज को लेकर वहां पे बात होगी, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन उस समस्या के समाधान के साथ ही आपको भी निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। आपको सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो हम बताएंगे। एक चीज और, 2020 की समाप्ति के साथ आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि 2021 में आजाद यूपीपीएससी एकेडमी जो है वो आपके लिए एक बैच ओपन करेगी। 3 जनवरी को नया बैच ओपन होगा। बैच ओपन होने के साथ ही साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे कोर्स को लेकर एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हम टारगेट करेंगे 2 तरीके के, 2021 को भी टारगेट करेंगे, 2022 को भी टारगेट करेंगे। इस बार यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को हम 2 साल के आधार पर टारगेट करेंगे, या मैं खुद आपको यहाँ पर 2021 के बच्चों का एक अलग वहां पर हम यूट्यूब पर लेकर चलेंगे, और साथ ही साथ 2022 के बच्चों के लिए वहां पर आपको ये भी रहेगा कि आप
किस तरीके से बैच ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हम आपको कैसे हेल्प करेंगे उसका भी एक आपको टारगेट दिया जाएगा कि कितने समय तक क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, कब रिवीजन करना है, कब करंट पढ़ना है, कब आंसर राइटिंग करनी है, कब आपको वहां पर ऐसे राइटिंग करनी है, कब आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ये सारी चीजें विद प्लान और विद समय और टाइम के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा। एक प्रॉपर फॉलो आपको गाइडेंस प्रोग्राम लागू किया जाएगा और उसके माध्यम से 2021 में जिनको एग्जाम देना है उनके लिए अलग, 2022 जिनका आपको एग्जाम देना है उनके लिए अलग तरीके से हम वहां पर पूरी स्ट्रेटजी लेकर आएंगे और वहां पर आपको बताया जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको उसको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि बस सुन लिया और सुन के वहां पे शांत बैठ गए और अपने स्तर पे कुछ भी कर रहे हैं। आज पढ़ लिया और 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, या 4 दिन पढ़ा और 3 दिन फिर नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। लक्ष्य इस तरीके से नहीं मिलते हैं। निरंतरता बहुत जरूरी है। सक्सेस का जो सबसे मूल मंत्र है वो आपकी निरंतरता है, डिसिप्लिन है और स्मार्ट स्टडी है। आपको गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, आपको एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग की तरह आपको मेहनत करनी है, जो आपके सफलता के लिए सबसे जरूरी है। सिंसियर स्टडी ज्यादा जरूरी है, स्मार्ट स्टडी ज्यादा जरूरी है। यहां पर हमें बहुत ज्यादा सीरियस बनाकर अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है। आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जितना आपको गाइड किया जाए, और यकीन मानिए अगर आप वो सारी चीजें को फॉलो करते हैं और सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। सक्सेस का कोई यहाँ पर कोई चांस नहीं है। यहाँ मैं कुछ आपको अलग नहीं बता रहा हूं। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं तो आपको जितने भी आप इंटरव्यू हुए हैं, जो भी लोग सफल हुए हैं, आप उनका वीडियो जाकर देखिए। वो आपको अलग कुछ नहीं बताते हैं, वही टाइम मैनेजमेंट की बातें बताते हैं, वही बुक रिसोर्सेज आपको बताते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, वही टाइम टेबल बताते हैं पढ़ने के लिए, वही करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज आपको बताते हैं, वही सारी चीजें जो आपको पता है। पता जो है अगर आप उनको नहीं फॉलो करोगे तो सक्सेस नहीं मिलती। उनको मिली है क्योंकि वो निरंतर रहे हैं, उसे फॉलो किया है, सही तरीके से पढ़िए और स्मार्ट तरीका अपनाया पढ़ने का। बहुत ज्यादा क्या पढ़ के, कितना पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, वहीं पे हमें यहाँ पर विशेषज्ञ नहीं बनना है। इस एग्जाम की जो जरूरतें हैं उस जरूरतों को पूरा करिए और अपने लक्ष्य को 2021 में सेट करिए, उसे प्राप्त करने की पूरी जोर लगा दीजिए। अपने इस जीवन को समर्पित करिए कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। ये जो लक्ष्य है, जो निर्धारित किया है, जो सोचा है, बिल्कुल सही है। इस पे कोई डाउट नहीं करना है, इस पे डाउट बिल्कुल नहीं करना है, इसको प्राप्त करना है। समझ में आई बात? यहाँ पर आपको जो भी बाकी जरूरतें पड़ती हैं, मैं हूं बाई कांटेक्ट, हर जगह हूं। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर हूं। कोई भी आपको डाउट होता है, मेरे वीडियोस आते हैं, वहां पर आप कमेंट करिए। उस टॉपिक से रिलेटेड हो या ना हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर मैं हूं, आपका कांटेक्ट नंबर मेरे आपका पास है मेरा। आपको जो भी समस्याएं होती हैं, अगर स्टडी रिलेटेड आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करें और आपकी समस्याओं का समाधान करना। यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू आता है, कहीं भी पढ़ाई को लेकर कभी भी कोई दिक्कत आती है, तो वहां पर मैं आपके साथ हूं। आपको कभी कोई दिक्कत इस मामले में नहीं होगी। तो आज चलिए हम साथ में मिलकर एक लक्ष्य का निर्धारित करते हैं। सन 2021 यूपीपीएससी के एग्जाम में हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर सफल होंगे। एक सही रणनीति के माध्यम से आप और हम इसको एक सही तरीके से स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी करेंगे, और फिनिश करेंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यूपीपीएससी, आपका भी क्या एक लक्ष्य है? क्या आप भी यहाँ पर सबसे अच्छी पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं? अगर आपका ये सपना है, अगर आपका ये लक्ष्य है और आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ यहाँ पे आज ये संकल्प लीजिए कि हम इस लक्ष्य को 2021 में साथ में मिलकर प्राप्त करेंगे। और ये 21 में जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ये हर साल पहले से ज्यादा बड़ा होगा। हम इसे 21, 22, 23 में और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए यहाँ पर हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों से मैं मिलूंगा नए वर्ष में नए सारी एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करेंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो एट द लास्ट मैं यहाँ पर फिनिश करना चाहूंगा। आप सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई रेगुलर करें, हेल्दी रहें और अपने परिवार को, आपको सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। 9 वर्ष की कल आने वाला है, एंजॉय करें। 1-2 दिन आप देख सकते हैं, बस सेफ्टी बनाए रखें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। और अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। थैंक यू।